इधर रायपुर में लगातार बारिश हो रही है और जल स्रोतों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शहर की जीवनदायिनी खारून नदी पर उफान पर खारून नदी देखने को मिलती है। एनीकट करीब 30 इंच ओवरफ्लो हो रहा है, जैसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। प्राकृतिक बहाव बढ़ने के बाद नगर निगम ने फिलहाल गंगरेल बांध से रॉ वाटर लेना बंद कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अब अगले लगभग 3 महीने तक शहर की पेयजल जरूरतें खारून नदी पूरी कर लेगी। हालांकि बारिश के कारण नदी का पानी मटमैला है, जिसे शुद्ध करने के लिए जल शोधन संयंत्रों में फिटकरी की मात्रा बढ़ाई गई है, ताकि नागरिकों को अभी बारिश में खास तौर पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। मानसून की शुरुआत होने के साथ ही लगातार हो रही बारिश के बाद अब प्रदेश भर की अलग अलग नदी और डैम में जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। राजधानी रायपुर के खारून नदी में भी जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर खारून नदी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो जलस्तर है वो लगभग 30 इंच ऊपर तक जो है वो बहना शुरू हो गया है। यानी कि इस बार अच्छी बारिश के चलते जो गंगरेल बांध से हर बार रॉ वाटर लेने की ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत इस बार नहीं पड़ने वाली। और शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए 3 माह तक जो गंगरेल बांध से रॉ वाटर लिया जाता है, उसकी आवश्यकता इस बार नहीं पड़ेगी। खारून नदी में जलस्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और 30 इंच तक ओवरफ्लो जो है वो होने लगा है। इसका सीधे असर जो है कहीं ना कहीं जो पेयजल की समस्या होती है उस पर दिखाई देगा। इस बार 3 माह तक पेयजल की कोई समस्या नहीं होने वाली है और बारिश के कारण लगातार नदी के पानी में मटमैलापन भी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसे साफ़ करने के लिए नगर निगम द्वारा इसे फिल्टर प्लांट में पानी को फिल्टर किया जाएगा और बाद में इसी से पेयजल की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से राजधानी में लगातार 3 से 4 दिनों की बारिश हुई है, इसके बाद जो जलस्तर है खासतौर पर जो खारून नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 3 माह तक अब रॉ वाटर लेने की गंगरेल बांध से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 राय।